साथियों नमस्कार। राष्ट्रीय परख सर्वेक्षण या जिसको हम लोग सामान्य रूप से नेशनल अचीवमेंट सर्वे भी कहते हैं, 4 दिसंबर 2024 को होना है। तो उसकी तैयारी हमारे कटनी जिले में चल रही है। तो आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी का एक प्रश्न लेंगे और उस प्रश्न को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे कि हमको किस तरह से बच्चों से चर्चा करनी है। तो इसमें एक प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। इसमें एक निर्देश है, निर्देश को बच्चों को ध्यान से हमको क्या करना है, पढ़ने को कहना है। हमको नहीं पढ़ना है, बच्चों को पढ़ने को कहना है। तो एक बच्चा आएगा और इसको पढ़ेगा। निम्नलिखित तालिका का अवलोकन करते हुए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो बच्चों से पूछना है कि ये तालिका क्या होती है, पहले तालिका पर चर्चा करना है। तालिका का शीर्षक क्या है, उसका मतलब क्या है। जैसे इसमें देखिए कि राधा की वार्षिक मूल्यांकन समय सारणी 2020-21। तो पहले हमको बच्चों को पूछना है कि भाई इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर स्टूडेंट कौन है, यहाँ पर टाइम टेबल किस चीज का है। और यदि वो इसको नहीं बता पाते हैं तो हमको उनको इसका अर्थ क्या करना है, बताना है कि वार्षिक मूल्यांकन क्या होता है, 2020-21 का आशय क्या है, कक्षा कौन सी है। तो बच्चे बताएंगे कि भाई ये कक्षा 5 है। समय क्या है, सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक। तो हमको ये भी चर्चा यहाँ पर कर सकते हैं कि 10 बजे का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम घड़ी पर भी बातचीत कर सकते हैं। मतलब हम हिंदी को किससे जोड़ सकते हैं, गणित से जोड़ सकते हैं। 12:30 कब बजता है उसके बारे में बातचीत हो सकती है। और 10 बजे से 12:30 बजे तक कितना समय होता है, तो वो भी बच्चे हमको क्या करेंगे, बताएंगे। और ये यदि बच्चे नहीं बता पाते हैं तो बच्चों को हम आपसी चर्चा करने के लिए कह सकते हैं। एक घड़ी सामने रख सकते हैं कि 10 कब बजता है, फिर 12:30 कब बजता है, कितने तरह की घड़ियां होती हैं। तो उस पर भी यहाँ पर बातचीत की जा सकती है, कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है ये। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, बच्चों से इस तालिका के बारे में बातचीत करेंगे। फिर इसके कॉलम के बारे में बातचीत करेंगे कि इसमें कौन कौन से कॉलम है। पहला कॉलम क्या है, क्रमांक। फिर क्या है, दिनांक। फिर क्या है, दिन। फिर क्या है, विषय। और फिर मूल्यांकन कैसा होगा, मौखिक होगा या लिखित होगा, या दोनों तरह का होगा, मौखिक मौखिक भी होगा और लिखित भी होगा। तो एक एक बच्चा आके क्या करेगा, पॉइंट 1 को पहला बच्चा पढ़ेगा कि 8/3/2020। तो 8/3/2020 का आशय क्या है, दिनांक कौन सा है, माह कौन सा है और सन कौन सा है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और ये भी बातचीत करेंगे कि दिनांक 8 है और यहाँ पर माह क्या है, तीसरा है। तो तीसरा महीना कौन सा होता है वो बच्चे बताएंगे, हम बच्चों से सवाल करेंगे, हमको नहीं बताना है। तो बच्चे ऐसे गिनेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो तीसरा महीना कौन सा होता है, मार्च। और सन कौन सा है, 2020। और हम बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि अभी कौन सा सन चल रहा है। मतलब उनकी अवधारणा बिल्कुल कैसी होती जाए, स्पष्ट होती जाए। फिर दिन क्या आ गया, सोमवार। तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि एक सप्ताह में कौन कौन से दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं। इस तरह से भी हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। विषय कौन सा है, हिंदी। और हिंदी में जो मूल्यांकन होना है वो मौखिक भी होना है और लिखित भी होना है, दोनों तरह का मूल्यांकन है। तो इस तरह से पहला बच्चा पहले बिंदु को पढ़ेगा, दूसरा बच्चा दूसरे बिंदु को पढ़ेगा, तीसरा बच्चा तीसरे बिंदु को पढ़ेगा, चौथा बच्चा चौथे बिंदु को पढ़ेगा, पांचवा बच्चा पांचवें बिंदु को और छठवां बच्चा छठवें बिंदु को पढ़ेगा। और इस दौरान हम सारे बच्चों से बातचीत कर रहे होंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जो बातचीत है वो पूरे समय हमको करना है, ताकि सारणी उनको पूरी तरह से क्या हो जाए, स्पष्ट हो जाए। सामान्य रूप से ये देखा जाता है कि जो टीचर्स है ना, वो धैर्य से कई बार काम नहीं करते हैं और क्या करते हैं कि उनने सारणी दिखाई और सीधे प्रश्नों का उत्तर पूछना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि वो कक्षा 3 का बच्चा है ना। और कक्षा 3 का बच्चा मतलब 9 साल का बच्चा है वो। अभी इतनी सारी चीजें उसकी जिंदगी में स्पष्ट नहीं हुई है। तो हमको बहुत धैर्य के साथ उस छोटे से बच्चे के साथ काम करना पड़ेगा। तो 6 बच्चों को हमने यहां बुला लिया, देखिए 1 2 3 4 5 6।
अब हम 7वें बच्चे को बुला के कहेंगे कि पहला प्रश्न पढ़ो। तो वो पढ़ेगा कि समय सारणी के अनुसार 8/3/2020 एवं 15/3/2020 दिनांक को कौन सा दिन होगा। तो ये बच्चा कौन सा आ गया, 7वां। अब हम इस बच्चे से पूछेंगे कि भैया इस सारणी में 8/3/2020 कहां पर है। तो वो क्या करेगा, ढूंढेगा, और ढूंढते ढूंढते वो कहेगा ये है। तो इसके सामने कौन सा दिन है, सोमवार। इसके बाद हम कहेंगे 15/3/2020 को कौन सा दिन है। तो फिर 15/3 ढूंढेगा, तो 8, 9, 11, 13, और ये क्या मिल गया इसको, 15। तो यहां भी क्या है, सोमवार है। तो 8/3 को भी सोमवार था और 15/3 को भी क्या है, सोमवार है। तो अब बच्चे से कहना है कि दोनों दिनांक को सोमवार है, तो इसमें से सही विकल्प कौन सा होगा। तो आप देखिए, पहला ऑप्शन है गुरुवार और शनिवार, दूसरा ऑप्शन है मंगलवार और सोमवार, तीसरा ऑप्शन है गुरुवार और सोमवार, और चौथा ऑप्शन है सोमवार और सोमवार। तो इस तरह से बच्चा क्या करेगा, डी ऑप्शन पे गोल निशान क्या कर देगा, बना देगा, गोला बना देगा इस तरह से पेंसिल से। कक्षा 3 के बच्चे को केवल क्या बनाना है, गोला। उसको OMR सीट नहीं भरनी है, क्योंकि OMR सीट कौन भरेंगे, FI यानी फील्ड इन्वेस्टिगेटर, मतलब DLED या BEd के वो बच्चे जो आपके यहाँ कक्षा 3 या कक्षा 6 या कक्षा 9 का क्या लेने आएंगे, टेस्ट। तो कक्षा 3 के बच्चे को OMR सीट नहीं भरना है, केवल सही विकल्प में क्या लगाना है, गोला। तो इस तरह से पहला बच्चा क्या किया कि सोमवार और सोमवार पे गोला लगा के चला गया। अब हम 8वें बच्चे को बुलाएंगे, तो 8वां बच्चा फिर से इस प्रश्न को पढ़ेगा। राधा की वार्षिक परीक्षा कुल कितने दिन में संपन्न होगी। कितने दिन परीक्षा हो रही है, तो देखिए पहला 8 तारीख को हो रही है, फिर 9 तारीख को हो रही है, फिर 11 को हो रही है, 13 को हो रही है, 15 को और 18 को। इस तरह से कुल कितने दिन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहां पर हमको देखना पड़ेगा कि 6 दिन कहां पर ऑप्शन है, तो दूसरा बच्चा इसको पढ़ के यहां पर गोला लगा के जाएगा। इसी समय ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको पढ़ना ही नहीं आता है। तो पढ़ना नहीं आता है तो इस मूल्यांकन से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कितने बच्चों को पढ़ने में दिक्कत है या वो प्रश्न को नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनसे यह भी पूछना पड़ेगा कि प्रश्न क्या आपको समझ में आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो प्रश्न को हमको उनको फिर से पढ़ के और समझ के उनको मतलब सही ऑप्शन ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रेरित करना पड़ेगा। अब 9वां बच्चा आएगा। ये हम बार बार अलग अलग बच्चे क्यों बुला रहे हैं, ताकि सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन हम इस प्रश्न में ले सकें। अब देखिए, गणित विषय की परीक्षा देने के लिए राधा कौन कौन से दिन जाएगी। तो देखो आप, विषय में गणित कब कब लिखा है, एक तो ये लिखा है, और किस दिन जा रही है, गुरुवार को। फिर गणित कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, कब जा रही है, सोमवार को। तो गुरुवार को जा रही है और कब जा रही है, सोमवार को। गुरुवार को लिखित परीक्षा हो रही है गणित की, और सोमवार को कौन सी हो रही है, मौखिक। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए गुरुवार सोमवार, मंगल गुरु, शनि सोमवार, और गुरुवार शनिवार। तो इस तरह से गुरुवार सोमवार सही ऑप्शन है। तो जो हमारा बच्चा है वो ए विकल्प पर क्या लगा देगा, पेंसिल से गोला। ठीक है, यदि वहां निर्देश के ऊपर डिपेंड करेगा, निर्देश यदि पेन से गोला लगाने के होते हैं तो पेन से फिर गोला वो लगाएगा। इसके बाद हम 10वें बच्चे को बुलाएंगे, उससे पूछेंगे वार्षिक शब्द का अर्थ क्या होता है, या इसका अर्थ क्या होगा। तो वार्षिक, देखिए इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा है कि वार्षिक का क्या अर्थ होता है। मतलब ये जो सवाल है, ये थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन ये डिफरेंट क्यों नहीं है, बच्चों के लिए क्यों बन जाएगा, क्योंकि जब आपने इस सारणी को स्पष्ट किया था तब आपने एक एक शब्द का अर्थ बच्चों को क्या किया था, स्पष्ट किया था कि वार्षिक मूल्यांकन का अर्थ क्या है, वर्ष में एक बार। तो यदि आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है तो बच्चा यहाँ पर इसका जवाब क्या करेगा, दे देगा। माह में एक बार, 6 माह में एक बार, वर्ष में एक बार, और सप्ताह में एक बार। तो माह में एक बार को क्या कहते हैं, मासिक। वर्ष में एक बार वार्षिक, सप्ताह में एक बार साप्ताहिक, और 6 माह में एक बार को क्या कहते हैं, ये आप मेरे को बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वार्षिक शब्द के लिए वर्ष में एक बार जो बच्चा हमारा 10वां बच्चा आया वो सी पर गोला लगा के क्या करेगा, चला जाएगा। इसके बाद मंगलवार और शनिवार को राधा कौन कौन से विषय की परीक्षा देगी, हमारा 11वां बच्चा आएगा।
तो मंगलवार को देखिए कौन सी परीक्षा दे रही है, अंग्रेजी की। शनिवार को कौन सी परीक्षा दे रही है, पर्यावरण की। तो अंग्रेजी पर्यावरण का पेयर कहां पर है, ये है डी में। तो बच्चा इसको पढ़ के क्या करेगा, गोला लगाएगा। तो इस तरह से बच्चों ने इस सारणी में से 5 प्रश्नों के उत्तर दिए। वो कई बार गलत भी करेंगे, गलतियां करेंगे। तो अगर एक बच्चा गलती कर रहा है तो आप उसके बाद दूसरे बच्चे को बुलाइए जो वहां से चिल्लाएगा कि नहीं ये गलत हो गया, मेरे को पता है, वो आ सकता है। या कोई अन्य बच्चा जिसको आप बुला सकते हैं, क्योंकि सबको हम इस प्रक्रिया में क्या करेंगे, शामिल करेंगे। अब बात यहां पर खत्म नहीं हुई है कि 5 प्रश्नों के जवाब दे दिए और बात खत्म हो गई। हम क्या करेंगे, अब इसी सारणी से बच्चों से सवाल बनवाना है। तो जब मैंने इसको किया था कक्षा 3 के बच्चों के साथ, तो बच्चों ने क्या किया कि कुछ और प्रश्न बनाए। उनने कहा कि भाई दिनांक 12/8/2020 में कौन सा महीना है और उस महीने में कितने दिन होते हैं। तो हम बच्चे को इसका आशय स्पष्ट कर चुके थे जब हम सारणी शुरू में हमने बताई थी। तो उस समय हमने बताया था कि पहला क्या होती है, डेट, दूसरा क्या होता है, महीना, और तीसरा होता है सन। तो यहाँ पर 8वां महीना है, तो 8वां महीना हम बच्चों से पूछेंगे कि इसका नाम क्या होता है और उसमें दिन कितने होते हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। सन 2022 में फरवरी माह में कितने दिन होंगे। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में फरवरी माह कितने दिन का होता है, और क्या 2022 लीप ईयर है या नहीं। यदि नहीं है तो फरवरी माह कितने दिन का होगा। फिर इसके बाद पूछ रहे हैं कि राधा का कितने विषयों में मौखिक, कितने विषयों में लिखित एवं कितने विषयों में मौखिक और लिखित दोनों मूल्यांकन होगा। तो देखिए मौखिक, केवल मौखिक कितने में हो रहा है, तो आप देखेंगे सारणी में 2 जगह। कहां पर केवल लिखित हो रहा है तो वहां भी आप देखेंगे 2 जगह। और मौखिक तथा लिखित भी कितने बार है, 2 बार है। तो इस तरह से इन तीनों का उत्तर कितना होगा, 2, 2 और 2। तो दोनों मूल्यांकन कितने विषयों में होगा, मौखिक, कितने में लिखित होगा, और कितने मौखिक तथा लिखित दोनों होगा। इसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, और भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसमें और कौन से सवाल बन सकते हैं। यदि हमारे बच्चे बहुत सारे सवाल बनाते हैं, इसका मतलब है कि ये सवाल क्या हो गया है, गहरा हो गया है। और हमारे बच्चे एक चर्चा के दौरान ही बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। जैसे कि 30 दिन वाले कितने महीने होते हैं, 31 दिन वाले कब होते हैं, फरवरी माह कब 28 का होता है, कब 29 का होता है। फिर जैसे 2024 चल रहा है तो 2024 हम इसको अन्य विषय से जोड़ सकते हैं कि ये भाई सम संख्या है कि विषम संख्या है। इस तरह से हम बहुत सारी चीजों से उस कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य बच्चों को ये नहीं है कि हमने एक प्रश्न लिखवाया और उसके 5 उत्तर नोट करा दिए, बल्कि हमारे बच्चे क्या करें, एक्सप्लोर करें, चीजों को गहराई से समझें। और याद रखिएगा कि हम बच्चों को जितना ज्यादा सोचने के अवसर देंगे उतने हम समृद्ध होंगे, हमारे बच्चे उतने क्या होंगे, समृद्ध होंगे। और उनका ऑब्जर्वेशन क्या होगा, गहरा होगा। जब भी आप एक सवाल बताएंगे तो वो एक सवाल के अंदर छुपे कई सवालों को देख पाएंगे। और जब इतनी समझ विकसित होगी तब हमारे बच्चे, जो हमारा राष्ट्रीय परख सर्वे है और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे है, उसमें आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। तो आप सभी का शुक्रिया दोस्तों। और यदि ये वीडियो उपयोगी लगे तो कक्षा 3, 4, 5 के बच्चों को जरूर भेजिए। क्यों, क्योंकि ये जो सवाल है ये आपका नेस में भी आ सकता है, ओलंपियाड में आ सकता है, अदर जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं हमारे बच्चों के 5वीं तक के स्तर के, तीसरी से, उनमें ये आ सकता है, या इस तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आप अपने सारे बच्चों तक इस वीडियो को भेजिए। हमारे बच्चे जब इस तरह के वीडियोस को देखेंगे, हमारे जब शिक्षक इस तरह के वीडियोस को देखेंगे, तो चर्चा बच्चों से किस तरह करनी है उसका एक नजरिया विकसित होगा। और जब एक नजरिया विकसित होगा तो नजारे बदलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।